हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाइथन में इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। अभी तक हमने ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया था। एक दो टाइप के ऑपरेटर्स रह गए जो मैंने डिस्कस नहीं किए। उसके पीछे कुछ कारण है, कुछ वजह है, क्योंकि मेरे को कुछ कॉन्सेप्ट बताने हैं। उसके बाद हम उन ऑपरेटर्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट की। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है? इफ़ एल्स से अगर आपको कोई भी कंडीशन अप्लाई करनी हो अपने कोड में, तो आप इफ़ का यूज़ करोगे। तो कैसे करोगे? जैसे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और इसमें मैं 34 असाइन कर देता हूँ। ओके, अब होगा क्या? अब मैं एक कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूँ कि मेरा जो नम है किसी पर्टिकुलर नंबर से ग्रेटर है या लोअर है। ठीक है, तो क्या कंडीशन है? जस्ट चेक इट। इफ नम ग्रेटर देन, लेट्स से 46। सो आई वांट टू चेक कि क्या मेरा जो नम है जिसमें मैंने वैल्यू 34 असाइन कर रखी है, आई ऑल्दो आई नो कि हाँ भाई इट इज़ लोअर, पर हाँ स्टिल इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि नम मेरा जिसमें वैल्यू 34 है क्या वो ग्रेटर है 46 से। ओके, अगर वो ग्रेटर है देन आई वांट टू प्रिंट यस इट इज ग्रेटर। ओके, अब मैंने इस प्रिंट को यहां पर लिखने की बजाय यहां पर क्यों लिखा है? ओके, सो होगा क्या? अगर आप इफ के अंडर कुछ लिखना चाहते हो, इफ के स्कोप के अंडर कुछ लिखना चाहते हो, क्योंकि यहां पर इफ एक कंडीशन ले रहा है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये कोड रन होगा। तो इसके लिए आपको इस कोड को इफ के स्कोप के अंडर पुट करना होगा। और यहाँ पर जो आप स्पेस दे रहे हो, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इंडेंटेशन। ठीक है, इंडेंटेशन डिटरमाइन करता है कि आपका जो भी स्टेटमेंट है उसका स्कोप क्या है। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ, इट विल नॉट कम इनसाइड द स्कोप ऑफ इफ। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर या तो टैब प्रेस करना होगा या फिर 4 टाइम स्पेस टाइप करना होगा, 1 2 3 4। ओके, now, if I run this program, just see this. Let me run this program. There we go. It is running. Okay. So just see, it is not printing anything. It is not printing anything. Why? The thing is, if जो है दो वैल्यू लेता है, या तो ट्रू लेता है या तो फॉल्स लेता है। ओके, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो नम ग्रेटर देन 46 है, क्या क्या दे रहा है ये मेरे को? अगर मैं प्रिंट में नम ग्रेटर देन 46 लिखता हूं, सो इट विल रिटर्न यू फॉल्स। जस्ट सी दिस। ओके, इट इज रिटर्निंग यू फॉल्स। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती, देन इट विल रिटर्न यू ट्रू। अगर मैं यहाँ पर 46 की जगह लेट्स से 48 लिख देता हूँ, व्हाट डू यू थिंक इट इज गोइंग टू प्रिंट मी? ट्रू। ओके, सो दिस प्रिंट स्टेटमेंट इज प्रिंटिंग ट्रू बिकॉज नम ग्रेटर देन 46, मतलब 48 46 से बड़ा है। यस सर, बड़ा है। दैट इज वाई इट इज गिविंग यू बूलियन वैल्यू विच इज ट्रू वैल्यू। और यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो जाने की वजह से, ये कंडीशन ट्रू हो जाने की वजह से इट इज गिविंग यू यस इट इज ग्रेटर। ओके, दिस इज प्रिंटिंग यस इट इज ग्रेटर। बट अगर यहाँ पे मैं 34 लिखता हूँ, 34 लिखता हूँ, तो इसमें जो ट्रू प्रिंट हो रहा था वो फॉल्स प्रिंट होगा। और फर्दर मेरा इफ़ का कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि इफ़ में ये जो स्टेटमेंट है वो इफ़ के अंदर लिखी हुई है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर इंस्टेड ऑफ कंडीशन क्या मैं ट्रू पास कर दूं, विल इट रन, विल दिस कोड रन? यस सर, दिस कोड विल रन। जस्ट सी दिस, यस इट इज ग्रेटर। अगर मैं फॉल्स पुट कर देता हूं, false, then it will the code inside if statement is not going to run. Just see this, it is just printing false. Okay, तो कहने का मतलब ये है if दो boolean वैल्यू लेता है, अगर ट्रू होगा तो if के अंदर जो कोड लिखोगे वो रन होगा। अगर आप फॉल्स लिखते हो या फॉल्स कंडीशन में फॉल्स आ जाता है, तो आपका जो कोड है इनसाइड द इफ इट इज नॉट गोइंग टू रन। ओके, तो कंडीशन या तो ट्रू देता है या फॉल्स देता है। ओके, तो हियर द कंडीशन वाज num greater than 46, because num greater than 46, this condition, this small condition is returning two types of value, two values। okay, जो कि boolean टाइप की हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये रन करेगा। अगर लेस से यहाँ पे मैं 50 असाइन कर देता हूँ, द कंडीशन इज गोइंग टू ट्रू, अदरवाइज ये मेरे को फॉल्स। जस्ट दिस, यस इट इज ग्रेटर बिकॉज दिस कंडीशन इज ट्रू। 50 ग्रेटर देन 46 अगर आप करोगे तो आपको ट्रू मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो दैट इज वाइट इज प्रिंटिंग। ओके, okay, now by keeping this in mind, I want to check that यहाँ पे एक प्रोग्राम है num इक्वल टू 50। ठीक है, एक्चुअली ये वेरिएबल है num इक्वल टू 50, और इस वेरिएबल में
आई वांट टू चेक कि वो वैल्यू जो असाइन कर रखी है मैंने वो इवन है ऑड है. हाउ आई एम गोइंग टू चेक इट? इफ नम अगर मैं डिवाइड बाय 2 करता हूँ, तो दिस इज द अर्थमेटिक ऑपरेटर विच आई हैड डिस्कस्ड. इफ यू हैड नॉट वॉच दैट वीडियो, आई विल रिकमेंड वो आप वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो ये रिमाइंडर है. अगर मैं नम को 2 से डिवाइड करता हूँ, इट विल रिटर्न मी रिमाइंडर. ठीक है, तो नम में अभी 50 है. अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, अभी मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? 0. ओके, नाउ यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि जो रिमाइंडर इक्वल टू 0 है. अगर ऐसा है तो आई विल प्रिंट कि मेरा जो नम है बॉस, नम कॉमा इज even number. Okay, now I will elaborate this program, what is happening here. Now just see this, it will show you 50 is even number. अगर मैं यहाँ पर कोई odd number पास कर देता हूँ, let's say 47, so it will print you this is the odd number. Okay, this is not printing anything. Why it is not printing, I will tell you. ठीक है, अगर मेरे को प्रिंट कराना है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, देन व्हाट आई विल डू, आई विल पुट द एल्स स्टेटमेंट. ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा नम कॉमा इज ऑड नंबर. ठीक है, अब क्या हो रहा है इतना सब, मैं लेट मी एलोबरेट यू. ठीक है, अब यहाँ पे 47 इज ऑड नंबर. ओके, तो मतलब ये कंडीशन अभी फॉल्स हो गई. लेट मी एलोबरेट दिस कंडीशन फर्स्ट, देन आई विल कम टू दिस एल्स स्टेटमेंट. ओके, तो यहाँ पे अगर आप नम डिवाइड बाय 2 आप देखोगे, तो लेट मी पुट इनसाइड द प्रिंट फंक्शन. अगर मैं नम डिवाइड बाय 2, आई वाज सेइंग दिस रिटर्न न्यू रिमाइंडर. ओके, जो रिमाइंडर ये मेरे को रिटर्न करेगा, जस्ट सी दिस, इट इज रिटर्निंग यू 1. इट इज रिटर्निंग यू 1. और यहाँ पर अगर इफ आई पास 1 इंस्टेड ऑफ दिस कंडीशन, it will be okay. Okay, the 1 equal to 0. Now I'm compare, this is the comparison operator. This was the arithmetic operator. Now this is the comparison operator. I had discussed comparison operator in one of the, okay, आप उसे भी जरूर देख ले. Now अगर मैं यहाँ पे प्रिंट में, ओके, प्रिंट में यहाँ पर अगर मैं 1 इक्वल टू 0 देता हूँ, तो ये मेरे को क्या देगा? इट विल गिव यू फॉल्स. अब देखो, दिस इज गिविंग यू 1 बिकॉज ऑफ डिवाइड करोगे 47 को 2 से, तो आपका रिमाइंडर 1 बच रहा है. ठीक है, अगर आप इसे डिवाइड करोगे, सॉरी इसे कंपेयर करोगे 1 इक्वल टू 0, दिस इज गिविंग यू फॉल्स. और सर आपका इफ स्टेटमेंट भी ट्रू या फॉल्स पे ही रन करता है. ओके, अगर ये ट्रू होता देन दिस इज गोइंग टू बी रन, और ट्रू एक ही केस में होता अगर यहाँ पर 0 आ जाता. ठीक है, डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0. तो अगर मैं कोई नंबर पास करता हूँ, लेट्स से आई एम पासिंग हियर 48, then what is going to be happen? 48 divided by 2, it will give you remainder 0. Now it will check 0 equal to 0. Yes sir, 0 equal to 0. Then this whole condition will return you true. अब जैसे ही ये true होगा, this is going to be run. Okay, now just see this, num is even number. Now this statement is not running. आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्यों नहीं रन कर रहा है. ये सर इसलिए रन नहीं कर रहा है क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स, ये वाली जो कंडीशन मैंने दे रखी है ये फॉल्स नहीं है. तो अगर आप यहाँ पर एनी हाउ फॉल्स कंडीशन पास कर देते हैं, देन योर एल्से पार्ट इज गोइंग टू रन. अगर आपका कंडीशन एनी हाउ ट्रू हो जाता है, देन योर इफ पार्ट इज गोइंग टू रन. ओके, सो this this is about else and if statement. लेट मी टेल यू, इफ स्टैंड अलोन वर्क कर सकता है. अभी मैंने आपको दिखाया था कि अगर मैं इफ को स्टैंड अलोन लिख देता हूँ, इट विल वर्क. अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ का पार्ट प्रिंट होगा. अगर कंडीशन एनी हाउ फॉल्स हो जाती है, ठीक है, तो इफ में इफ का कोई भी पार्ट रन नहीं होगा, आपका प्रोग्राम नॉर्मली एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है, और एल से जो होता है वो स्टैंड अलोन वर्क नहीं करता. आपको उसे इफ के साथ ही पुट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर इफ का जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा, इट विल टेक केयर ऑफ दैट एंड इट विल प्रिंट एनीथिंग व्हिच यू आर पासिंग इनसाइड द एल्स स्टेटमेंट. ठीक है, सो that's how it is printing. 49 is odd number. Okay, so this was about if and else statement. I hope आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई डाउट है कमेंट करें, ठीक है, और मैं आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. Okay, so that was it for this video. We will meet in next video. Thank you for watching.